सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करते हैं इनटू SPDF। एस आपने क्लास 11 में कर लिया, जिसमें एस में हम क्या बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस। पी में क्या बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी। और एस और पी को हम कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जब हम डी ब्लॉक पे आते हैं तो हमारी डेफिनेशन होनी चाहिए क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड एंटर इनटू डी। पर इसकी क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं विच इन देयर एलिमेंटल और आयनिक स्टेट have unfilled d orbitals। मतलब कि इसमें d orbitals पूरे या कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। जैसे d orbitals के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट जब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम देखेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट उसका या आयनिक स्टेट या उसका एलिमेंटल स्टेट, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में नहीं होने चाहिए। वो डी ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन है या डी ब्लॉक की डेफिनेशन है। जैसे हम कोई भी एक ले लेते हैं, क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s1 3d5। सो यहाँ पे 10 की जगह 5 है, सो दिस कम्स अंडर डी ब्लॉक। उसी तरह से अगर हम इसका आयनिक स्टेट ले लें 3 पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s0 3d3, राइट। सो इसमें से एक और चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पहले S में से निकाला जाता है, उसके बाद वो P में से निकाला जाता है। सो ये इसकी एक डेफिनेशन है। इन जनरल इंट्रोडक्शन वी कैन सी दैट एलिमेंट्स लाइक जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, वेदर हम इसका एलिमेंटल स्टेट लें या हम इसका आयनिक स्टेट लें। एज फॉर एग्जाम्पल जब हम जिंक ले रहे हैं, जिंक हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 30, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10, सो इट हैज कंप्लीट d, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसका आयनिक स्टेट लेते हैं Zn2 पॉजिटिव 28 इलेक्ट्रॉन्स, और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेगा, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन बिकम्स 3d10। तो ये तो उस डेफिनेशन को बिल्कुल भी अबाइड नहीं कर रहा, उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, फिर भी हम जिंक को अंडर डी ब्लॉक पढ़ते हैं, बिकॉज जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम ये लास्ट मेंबर्स है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के। क्योंकि ये लास्ट मेंबर्स है और इनमें बाकी काफी कुछ है जो कि डी ब्लॉक की तरह है, मेटल्स की तरह है, इसलिए रैंडमली हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपको आता है कि व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ऑल्दो हैविंग कंप्लीटली फिल्ड d orbitals आर स्टडीड अंडर डी ब्लॉक, तो उसमें आंसर यही आपने लिखना है कि बिकॉज दे आर टेकन एज द लास्ट मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप, तो रैंडमली हम उनको डी ब्लॉक में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दैट इज द रीजन, अदरवाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई डू वी स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स आते हैं।
कॉइनेज मेटल्स कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम कॉइनेज मेटल्स बुलाते हैं। नंबर 2 नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये तीनों के तीनों जो है दे कम अंडर दिस। देन सम इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स, कॉपर, आयरन, निकल, पैलेडियम, ठीक है। बिकॉज इसमें से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आप देखोगे जब हम आगे पढ़ेंगे दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। कॉपर को भी कैटलिस्ट, Fe को भी, निकल को भी, पैलेडियम को भी, हम इन सब को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल जो कि आप बोल सकते हो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, एमिनिशन बनाने के लिए यूज होता है, दैट इज टाइटेनियम। दैट ऑल्सो कम्स अंडर डी ब्लॉक, ठीक है। सो दैट इज वाई ये सारे के सारे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स दे आर ऑफ वाइड इंपॉर्टेंस, तो इसलिए इनकी स्टडी करनी हमारे को एट लोअर क्लासेस एंड ऑल्सो व्हेन यू डू योर MSCs एंड मे बी लेटर ऑन योर स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, तो सबके लिए डी ब्लॉक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारा डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं। उसी तरह से जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें 2 सीरीज है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो दोनों की दोनों सीरीज उसमें जैसे प्लैटिनम इज वन ऑफ देम, एक्टिनियम इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये सारी जो है इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। जब कंपैरिजन हम करते हैं S, D और P के बीच में, तो हम ये बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्टीज को स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज करता है फ्रॉम S to P। दैट इज वाई ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मीन्स चेंज। सो दैट चेंज इन प्रॉपर्टीज, उसको इसलिए हम लोग क्या बुला रहे हैं? वी कॉल इट एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा शेल फिल कर रहे हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू सीरीज। जैसे हम P ब्लॉक में ग्रुप्स पढ़ते हैं, S ब्लॉक में हम ग्रुप्स पढ़ते हैं, तो हम यहां पे सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं एल्कली मेटल्स, सो एल्कली मेटल्स हम पढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसको भी हम पढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। फिर बोरोन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, कार्बन फैमिली हो गया, कैल्कोजेंस हो गए, नोबल गैसेस हो गए, जितने भी P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको सबको हम डाउन द ग्रुप पढ़ते हैं। पर यहाँ पे जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अलोंग अ पीरियड स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज सीरीज। सो ट्रांजिशन सीरीज जो है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, कि आप कौन सा मेन शेल भर रहे हो। जैसे 3D है, जब हम 3D में 10 एलिमेंट्स भरेंगे, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि उस सीरीज में 10 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम उस सीरीज को ग्रेडेशन में पढ़ते हैं, राइट। सो 2 तरह से हम डी ब्लॉक की स्टडी करेंगे। एक हम सीरीज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें सिर्फ 3D को भरा जाएगा। फिर हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जिसमें 4D को भरा जाएगा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसमें हम 5D को भरते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से स्टडी करेंगे। और सेकेंड जो हम लोगों ने कंपैरिजन करना है वो हम बिटवीन सीरीज, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, बिटवीन सीरीज भी हमको कंपैरिजन देखना है। तो 2 तरह से रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डी ब्लॉक में स्टडी करने हैं, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द ट्रांजिशन सीरीज।
सेड कि हम लोग 3D भरते हैं, तो 3D हम कौन से वाले उससे भरेंगे, कौन से पीरियड से भरेंगे? n इज इक्वल टू 1 में क्या भरते हैं? हाइड्रोजन हीलियम। n इज इक्वल टू 2 में क्या भरेंगे? लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे एंड होता है। सेकंड में थर्ड में हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम से शुरू होगा, आर्गन पे जाके खत्म होगा। फोर्थ से हम लोग 3D भरते हैं, क्योंकि जब हम D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम n-d भरेंगे। पेनाल्टीमेट शेल भरते हैं ना, तो पेनाल्टीमेट शेल मतलब अगर n इज इक्वल टू 4 आ गया तो तब 3D आएगा। क्लियर? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना डी ब्लॉक की कैसे करते हैं? ns 0 और 2 n-1 d1 2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो उसको हम 3D सीरीज भी बुलाते हैं, और इसको हम भरते हैं फ्रॉम द फोर्थ पीरियड वेयर n is equal to 4. The first transition series starts from scandium, atomic number 21, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, zinc. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी कर सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 4s2 3d1, ठीक है, आर्गन 4s2 3d2, क्रोमियम की एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 4s1 3d5, फोर एस टू 3d5, 3d6, 3d7। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि इसके हमने बहुत सारे जो भी हम डिटेल करेंगे, हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज ये हमारी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के साथ ये वाला चैप्टर लिंक है। सो अगर ये चैप्टर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं समझ में आएगी तो हम आगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सर्टेन टॉपिक्स। 4s1 3d1 फिर कॉपर की भी नॉर्मलिस आ गई, 3d5 3d10, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर कि जिंक में अगेन फुली फिल्ड है और लास्ट मेंबर है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं उसी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, राइट। इट इज सेड कि 4s और 3d जो है उसके एनर्जी लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और हमें ये भी पता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है वो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर वो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है तो कॉपर और क्रोमियम में हम देखते हैं कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन दें क्रोमियम की तो 4s2 3d4 होता है,
तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से D में इजिली जंप कर सकता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। सिमिलरली जब आप कॉपर की तरफ देखते हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होनी चाहिए, पर क्योंकि फुली फिल्ड की ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो अगेन इसमें 4s से एक इजिली जो है वो 3d की तरफ चला जाता है। ठीक है, सो ये आ गई हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। लेट्स गो टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में अब हम इसको क्या बुलाते हैं, 4D सीरीज। ठीक है, और इसमें हम क्या भरेंगे, n is equal to 5, so n-1 भरेंगे ना 4D, तो मेन शेल क्या होगा 5s भरना है अब हमने इसमें। सो जो हमारी ये वाली सीरीज है ये यूट्रियम से शुरू होती है with 39। सो फर्स्ट मेंबर है इसका यूट्रियम 39, जिरकोनियम 40, जिरकोनियम के बाद आता है नियोबियम 41, नियोबियम के बाद क्या है मॉलिब्डेनम 42, मॉलिब्डेनम के बाद टेक्नीटियम 43, टेक्नीटियम के बाद आएगा ल्यूथीनियम 44, ल्यूथीनियम के बाद रोडियम 45, पैलेडियम 46, इसके बाद आता है सिल्वर 47 एंड लास्ट इज कैडमियम 48। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख सकते हैं हम। क्रिप्टॉन इज द गैस विच इज गोइंग टू कम ओवर हियर, नोबल गैस। सो सबकी लिखो, क्रिप्टॉन 5s2 41, 5s2 42। ठीक है, 5s2 43 और फिर इसकी मॉलिब्डेनम की नॉर्मलस आ जाएगी 5s1 45, 5s2 45, 5s2 46, 5s2 47, 5s2 48, 5s1 4010 and 5s2 4010। ठीक है, सो ये इसके कुछ members है। Now for tomorrow what we have to do, we have to memorize the first and second transition series and come। ठीक है, उसके जो elements हैं वो आपने learn करके आने।